होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस वर्मा मैथ्स। कल हम पॉलिनोमियल और इक्वेशंस का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कवर कर चुके हैं। आज हम उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज एक दो क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम के भी लेके आई हूँ जो छूट गए थे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना मेरे को लग रहा था जो बता देना चाहिए वो भी लेके आई हूँ। तो देखिए, दो नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं। टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 146 एज देयर एलसीएम। क्या बोल रखा है? दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ क्या है? 16 है और एलसीएम क्या है? 146 है। देन वन कैन से दैट, अब एचसीएफ 16 हो गया, एलसीएम 146 हो गया, तो उसके बिहाफ पे अपने पास नंबर्स किस टाइप के बनेंगे वो अपने पास ऑप्शन में बता रखा है। मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट। अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। लेकिन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो अपने पास जो भी नंबर आएगा वो तो काफी पेयर्स की मल्टीप्लाई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम ये भी बोल सकते हैं मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट। हम डायरेक्ट कई बार ऐसे भी कर देते हैं, डायरेक्ट ये आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, जो एचसीएफ है वो एलसीएम को ऑलवेज डिवाइड करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो अगर मैं देखूं तो क्या 146 16 से डिवाइड जा रहा है? नहीं हो रहा। 146 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स एचसीएफ और एलसीएम का ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो सच पेयर ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा कोई भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा मैं उस दिन बताना भूल गई थी, क्वेश्चन देखा तो याद आ गया तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर्स। पी और क्यू क्या बोल रखे हैं? रैशनल नंबर्स हैं। एंड 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू रूट 5। तो हमें पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 है। इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई और 3 प्लस रूट 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ऊपर क्या बनेगा? 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 5। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर खोलती हूँ तो 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 बनेगा, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 क्या बनेगा? 4। तो अगर यहाँ से इसको करोगे तो 9 प्लस 5 दैट इज 14। क्या आएगा अपने पास? 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा? 14 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 6 बाय 4 रूट 5। तो p की वैल्यू क्या है? 14 बाय 4, लेकिन 14 बाय 4 नहीं है। इसको एक बार और कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 7 बाय 2, तो 7 बाय 2 दो ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट की अगर मैं q की वैल्यू देखती हूँ तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, क्या आएगी? 3 बाय 2। तो p की वैल्यू तो है 7 बाय 2 और q की वैल्यू क्या आएगी? 3 बाय 2। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। और वैसे भी जो भी इरेशनल नंबर होता है वो कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, उसको हमेशा हमें न्यूमरेटर में लेके आना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करना और कंप्लीट जो भी आपका कैलकुलेशन पार्ट है वो हम एक दिन रखेंगे। एक दिन कंप्लीट वीडियो में आपका जो भी कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल रखा है? द एक्सप्रेशन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये एक एक्सप्रेशन है, इसके पास फैक्टर्स क्या क्या होंगे? अब जो फैक्टर है वो क्या बताया था? फैक्टर में जो भी आपके पास जीरो आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। एक हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट फैक्टर से क्या करें? डायरेक्ट फैक्टर से वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 टाइम्स और एक -5 आएगी। क्या इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है? 1 यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 -3 -9 -5। क्या 1 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है? -1। -1 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? तो -1 अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा?
ये तो नहीं किया। -1 से देखेंगे तो -1 का क्यूब दैट इज -1, माइनस -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ से करेंगे तो +9 और -5। क्या ये 0 के इक्वल आ गया? बिल्कुल आ गया। तो इसको सेटिस्फाई कर गया, हो गया। तो एक तो -1 इसका फैक्टर है, -1 तो बाकी बचे हुए तीनों में है, -1 बाकी तीनों में है आपके पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, जो कि क्या है +5 अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या आपका आएगा, सेटिस्फाई होगा। 5 की पावर 3 तो दैट इज 125 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 25, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 माइनस 9 की 5 से करेंगे तो 45 माइनस 5। ठीक है, अब देखो क्या इसका आंसर 125 माइनस 125 जीरो आएगा। यहाँ से अगर इसको ऐड करेंगे तो 75, 45 और 5 को ऐड करेंगे तो 50, 50 और 75 दैट इज क्या आएगा, जीरो आया। तो इसका मतलब 5 भी इसको टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 ओनली इसमें है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड क्या होगा आंसर, बाकी आपको आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर 5 इसको सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, ये था आपका फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। अगर आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो वो थोड़ा सा आपका ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन से जा सकते हैं डायरेक्ट। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब क्या बोल रखा है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स वाली है। ध्यान रखना है, कई बार फॉल्स की जगह ट्रू पूछ लिया जाता है, कई बार नॉट ट्रू भी बोल दिया जाता है, तो आपको ये वर्ड अच्छे से पढ़ना है, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के लिए कंडीशन देखी थी, तो उन्हीं कंडीशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो क्या बोल रखा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है, तो लाइंस क्या आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अगर तीनों जो रेशियो है वो इक्वल है तो हमारी लाइंस क्या आएंगी, कोइंसिडेंट आएंगी, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्या आ गई, ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो a1/a2 क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्या है, अगर ये दोनों रेशियोज जो है वो इक्वल नहीं हो तो जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, बिल्कुल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट पे आपकी क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये दोनों रेशियो सेम आते हैं तो हमारी लाइन क्या इंटरसेक्टिंग आएंगी, जो कि फॉल्स है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स, थर्ड वन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं अपने पास, क्या a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, देन लाइंस विल बी पैरेलल। बिल्कुल, अगर इस टाइप की कोई भी पेयर बनता है और उसमें ये कंडीशन बनती है तो अपने पास क्या थी, पैरेलल थी। तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास क्या है, ट्रू और फॉल्स पूछ रखा था, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वन। ठीक है, ये था आपका आंसर। ये देख लो, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर है, ये प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5 हैज सॉल्यूशंस। क्या बोल रखा, y इक्वल्स टू 0 एक लाइन आएगी और एक y इक्वल्स टू 5 एक लाइन आएगी, तो उसका जो सॉल्यूशंस है वो किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू 0 है, और इसको मैं लिख सकती हूँ y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 5 क्या है, वैसे तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइन आएंगी, क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। पैरेलल लाइंस में कभी भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नहीं, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक बार मैं कंडीशन से भी आपको बता देती हूँ, तो वहां पे अपने पास क्या था, a1/a2, a1 क्या है 0, b1 भी क्या है, a2 भी क्या है 0, तो वो तो क्या है 0/0। b1/b2 देखते हैं तो क्या है 1/1, और c1/c2 देखते हैं तो 0/-5 है, तो क्या है, ये तो 0/0 फॉर्म है, ये है 1, ये तो है नहीं, तो इसको एक बार हटा देते हैं 1/1। क्या अपने पास 0/-5 दैट इक्वल्स टू 0 इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका कोई भी सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब अपने पास क्या दे दिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करते हैं, जब दोनों लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट लाइन के लिए अपने पास कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2।
C2। ये थी अपने पास कोइंसिडेंट लाइन के लिए। हमें क्या निकालना है, P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें अगर ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगी, P और Q में इक्वेशंस आ जाएंगे, उसको सोल्व करके हम इजीली निकाल सकते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या है अपने पास 2 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है P प्लस Q इक्वल्स टू B1 की क्या है 3 अपॉन B2 की क्या है 2P माइनस Q इक्वल्स टू C1 की क्या है 7 -7 है वैसे तो ये, और यहाँ से क्या है -21, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 वन जा 7, 7 तो ये क्या आएगा 1/3 के इक्वल। एक बार इसको और इसको ले लेते हैं, एक बार इसको और इसको ले लेंगे। तो पहले अगर हम इसको लेते हैं तो देखो 2/P प्लस Q इक्वल्स टू 1/3। क्या लेना है 2 डिवाइडेड बाय P प्लस Q इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस करो तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा P प्लस Q इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन इसको और इसको लेते हैं दोबारा से, क्या आएगा अपने पास 3 अपॉन 2P माइनस Q इक्वल्स टू 3। वैसे हम डायरेक्ट एक बार ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन नेगलेक्ट करते हैं। P प्लस Q की वैल्यू क्या सम कितना आना चाहिए, P और Q का 6 आना चाहिए। एक ये है एक ये है, लेकिन इनमें भी 6 नहीं, इनमें भी 6 नहीं है, तो ये तो कैंसिल। अब ये दो बनते हैं। यहाँ से अपने पास क्या आएगा 3 इधर क्रॉस में आएगा, तो इधर तो 2P माइनस Q। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 2P माइनस Q इक्वल्स टू 9। अब पुट करो, अगर हम P को 5 पुट करते हैं और Q को 1 पुट करते हैं तो 5 2 10 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 9। तो अपने पास क्या गया, ये सेटिस्फाई कर गया दोनों को, तो ये क्या हो गया अपने पास आंसर हो गया। अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 5, तो यहाँ से क्या आएगा -4 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 9। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा P इक्वल्स टू 5 एंड Q इक्वल्स टू 1। आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया। और इसमें भी कर सकते हैं हम, इसमें क्या करेंगे यहाँ भी पुट कर सकते हैं। अगर इनका रेशियो P और Q की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, यहाँ से इनका दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए 1/3 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पुट करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मस्ट जो चीज है वो आपको याद रखनी है, वो क्या है ये वाली कंडीशन कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपके पास ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन जरूर याद रखना है, कौन कौन से कंडीशन आपके पास होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है फॉर वट वैल्यू ऑफ के द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब क्या है नो सॉल्यूशन है, किसकी वैल्यू निकालनी है के की वैल्यू निकालनी है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, जो लाइंस है वो पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो A1 की वैल्यू क्या है अपने पास 3K प्लस 1 अपॉन के स्क्र प्लस 1 इक्वल्स टू किसके आने चाहिए 3/k माइनस 2 के इक्वल आनी चाहिए। और किसके नॉट इक्वल आनी चाहिए -2 अपॉन -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/5 रह गया अपने पास। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा किसके इक्वल आना चाहिए 2/5 के इक्वल नहीं आना चाहिए, और दोनों का इक्वल आना चाहिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वो ज्यादा लेंथी रहेगा, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। 1 अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आएगा 3 + 1 4, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, और यहाँ से 1 पुट किया तो 3 अपॉन -1 जो कि नॉट इक्वल आए। नॉट इक्वल आए तो दैट मीन्स अपने पास क्या है 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं -1 अगर मैं पुट करती हूँ, -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा -3 + 1। नेक्स्ट क्या पुट किया है -1, -1 अगर इसने पुट किया तो क्या आएगा -3 + 1 दैट इज -2 अपॉन यहाँ से क्या आएगा -1 का स्क्वायर अगेन 1, तो यहाँ से क्या आएगा 2। और अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो क्या आएगा 3 अपॉन -1 - 2 क्या आएगा -3। तो क्या है यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -1 है, दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या है -1 इसका आंसर है। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आएगी। आपको क्वाड्रेटिक पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी रह जाएगा, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन से जाना ज्यादा बेटर रहेगा, ऑप्शन से आप इसमें जा सकते हैं। -1 हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है अगर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो a प्लस बी है और ax माइनस बी वाई की वैल्यू क्या है a स्क्र माइनस बी स्क्र है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी। अब आप इसको a से मल्टीप्लाई करके काटोगे और फिर वापस अगेन y में पुट करोगे तो वो तो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसको भी डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन से करने के लिए देखो, अगर मैं x की वैल्यू a पुट करती हूँ y की वैल्यू b, तो a प्लस बी आ गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे पास।
अब इसमें सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू a है तो यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर, और y की वैल्यू पुट करते हैं तो b, दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो दोनों क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर बन गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, ऑप्शन से जब हम गए तो हमारा फर्स्ट ही आंसर बन गया। बाकी भी आप एक बार पुट करके मैं बता देती हूँ। अगर यहाँ पे माइनस ए पुट कर दे तो यहाँ पे बी पुट कर दे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी, तो ये भी नहीं होगा। और माइनस ए माइनस बी अगर हम इसमें पुट कर दे तो ये क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल्स टू 1/1 प्लस रूट टू देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था आपके पास, इस किस में नहीं होना चाहिए, जो इरेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो रैशनल नंबर हमारा, इरेशनल नंबर हमारा है डिनोमिनेटर में, उसको रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर में लेके आओगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस रूट टू जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस रूट टू से, डिवाइड करेंगे 1 माइनस रूट टू से, तो रैशनलाइज करने से क्या आएगा, 1 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू, दैट इक्वल्स टू रूट, यहाँ से -1 आएगा, ऊपर वाला तो सेम, डिवाइडेड बाई -1, और माइनस ऊपर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 माइनस माइनस रूट टू माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, रूट टू माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट टू, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 माइनस 2 रूट टू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अगर मैं 2x निकालती हूँ तो इसको 2x से मल्टीप्लाई क्या आएगी, 2x किसके इक्वल आएगा अपने पास, 2 रूट टू माइनस 2, और इन दोनों को ऐड करके फिर प्लस 3 है, तो जो इक्वेशन है वो क्या आएगी अपने पास, जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी अपने पास, 3 माइनस 2 रूट टू प्लस 2x क्या है, 2 रूट टू माइनस 2, और प्लस क्या है 3, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 रूट टू कैंसिल आउट, 3 और 3 दोनों क्या है ऐड में, ऐड करोगे तो 3 और 3 6, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज किया ताकि अपने पास जो इरेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पहुंच जाए। हमारा न्यूमरेटर में पहुंच गया। अब अपने पास क्या था, तीनों टर्म्स निकाल ली हमने। तीनों टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाला, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से क्या किया, स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 2x के लिए x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 3, तीनों को हमने क्या किया, इसमें पुट किया। इसमें पुट करने के बाद हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की और उसके बाद हमारा आंसर आ गया, दैट इज 4। ठीक है, ये था हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट, कौन सी इक्वेशन में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो रियल रूट दैट मींस नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट के लिए हमें क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे चारों इक्वेशंस का। जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया वही क्या हो गया, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा उसी का। तो इस वाले का अगर हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट तो क्या आएगा, बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac दैट इज 12 रूट टू। अब 12 रूट टू की वैल्यू, रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.4 समथिंग, मल्टीप्लाई 12 हम करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, 12 4 जा 48 एंड 12 1 जा 12 और 4 16, तो 16.8 समथिंग आएगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 16। तो यहाँ से ये क्या आएगा, लेस देन 0 आया, तो ये क्या है, लेस देन 0, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसी का 0 है, तो इसी की कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी भी बता देती हूँ, यहाँ से करेंगे बी स्क्वायर क्या आएगा, 16 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एक पहले है और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो ये क्या आएगा 12 रूट टू, दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 रूट, तो ये भी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी आंसर 0 से बड़ा आएगा। इसमें देखते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर दैट इज 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस 4ac, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 4ac इक्वल्स टू 0। तो इन तीनों में तो क्या अपने पास क्या है, ये भी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 और ये इक्वल्स टू 0, तो तीनों में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है। लेकिन जो फर्स्ट वन है वो क्या है, लेस देन 0, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ये इसी के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इन दोनों में कौन से रूट एग्जिस्ट करेंगे फिर बताओ, ये दोनों जो है ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन्स कौन से रूट एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और इसमें क्या होगा, अपने
इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे और रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। कौन से करेंगे? इक्वल एंड रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों से बता देती हूँ, मिडल टर्म स्प्लिट करके भी और फॉर्मूला अप्लाई करके भी। मिडल टर्म स्प्लिट से देखो, सम क्या होना चाहिए हमारा? 2√6 और मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? 6। तो इसका मतलब कैसे, कौन कौन से फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे? √6 और √6। तो क्या लिख सकते हैं? मैं इस जो इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ? 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपके पास? √3x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया? अगेन √3x रह गया, यहाँ से क्या रह गया आपके पास? √2। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा? -√2। -√2 कॉमन आने के बाद यहाँ से क्या रह गया? √3x माइनस √2, क्योंकि देखो यहाँ से प्लस था, बाहर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज इक्वल्स टू 0। अब देखो जो फैक्टर है वो सेम आ गया, तो इसका मतलब ने जो मिडल टर्म स्प्लिट है वो बिल्कुल सही है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे? √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। जब इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? √2/3। दोनों से क्या आएगी? √2/3। दैट मीन्स रूट्स क्या है? रिपीटेड रूट्स हैं। किसमें है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया। ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया था x इक्वल्स टू b माइनस b, फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्या था? x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुट करें वैल्यू, b की वैल्यू क्या है? 2√6। एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ पे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो क्या आ गया? 2√6 प्लस माइनस रूट ऑफ b²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 माइनस 4ac करेंगे, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 सेम है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3। यहाँ से क्या गया? ये तो 0 आ गया, तो अपने पास क्या रह गया? ओनली 2√6/2 इंटू 3। दोनों रूट यहीं आएंगे सेम, ये कैंसिल आउट। अगर इसको देखते हैं तो क्या आएगा अपने पास? √6 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो √3 बनेगा। तो क्या रहेगा? √2/3। तो दोनों सेम रूट आ गए, √2/3। ठीक है, तो ये क्या था? यही आंसर था। तो दोनों से मैंने बता दिया। आप फॉर्मूला से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, अगर आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड से करना चाहते हो तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? डिस्क्रिमिनेंट क्या था? d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो उस पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? ट्रू पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है आपके पास? ट्रू पूछ रखा है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर अपने पास क्या है? b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा था तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट एग्जिस्ट करते तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? 2 इक्वल रूट्स इफ b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट करते थे, बिल्कुल करते थे। तो ये भी क्या हो गया? आपकी ट्रू हो गई। नेक्स्ट क्या है? नो रियल रूट इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। दैट मीन्स जो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो बिल्कुल सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो आपके पास क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अब ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, ऑल ऑफ द अब आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। इस जो लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बार मैं बता देती हूँ जनरल आपके पास अगर कभी भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है, किस टाइप की? ax प्लस by इक्वल्स टू 0 एंड a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0। तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलवेज x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, कभी भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन दिखें तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख दोगे? x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। अब मैं इसमें बता देती हूँ। देखो क्या करते हैं, एक से x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगी? x इक्वल्स टू √5/3y।
किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे √7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √35/3y प्लस √11y इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, रूट y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आने के बाद अंदर क्या रह गया, √35/3 प्लस √11 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है जो कि कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, नॉट इक्वल्स टू 0। तो अपने पास क्या आएगा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। y अगर अपने पास 0 के इक्वल है, क्या आया, y इक्वल्स टू 0 आ गया, y इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम पुट कर देते तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये रहा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर है, दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो इसके बाद क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। तो ये फैक्टर अगर सेटिस्फाई करता है तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, x इक्वल्स टू -3/2, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेना, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो -3/2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो -3/2 इसमें पुट कर देते हैं और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो -3/2 अगर मैं पुट कर देती हूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू -3/2 का क्यूब, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा क्योंकि जो पावर है वो ओड है। तो 3 का क्यूब दैट इज 27 और 2 का क्यूब 8। अगला क्या है, प्लस है और पावर भी क्या है, 2 है, इवन है तो प्लस आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव और नेगेटिव एक और ऐड हो जाएगा तो +3/2 माइनस b इक्वल्स टू 0। अब b को मैं उस साइड लेके जा सकती हूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यहाँ से अगर हम करते हैं 4, ये एज इट इज रहेगा, ये दैट इज -27/4 प्लस 81/4 प्लस 3/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम से, इसको देखते हैं 81 में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 और ये आएगा 54 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/2, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 27। 27/2 प्लस 3/2, 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30/2 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 15। तो बी की वैल्यू क्या आई, 15। क्या आ गया आंसर, 15। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जस्ट कैलकुलेटिव पार्ट था वो आपको करना है, कैलकुलेशन उतनी ईजी होगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहना, कैलकुलेशन अपने आप आती जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द रिमाइंडर्स ऑब्टेन व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर, एक रिमाइंडर थ्योरम होती है, क्या होती है, अगर आप किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करे हो उसकी जीरो, जिसको डिवाइड करे उसको सेटिस्फाई करती है। तो इसकी जीरो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, इसकी जीरो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, और जो सेटिस्फाई करने के बाद जो भी आपके पास आएगा आंसर, उन दोनों को जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो उधर से आपको क्या निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो 2 पुट करो इसमें x की जगह पे, क्या आएगा, यहाँ पे 2 अगर मैंने पुट किया तो 2 की पावर 4 दैट इज 16 प्लस 2 की पावर 4 दैट इज 16 प्लस x की जगह पे 2 इंटू पी प्लस 2, और यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे तो x है ही नहीं, ओनली p माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर रहेगा। क्या है, 2 2 4 और माइनस 2 क्या आएगा, 2 कर लेना आप, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ प्लस 3p। ये तो इधर से रिमाइंडर रह गया है, इसको इससे डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर रह गया हमारा। सेकंड, जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 माइनस ऑफ p प्लस 2, और यहाँ पे प्लस p माइनस 2। इसको अगर ओपन करते हैं तो -2 माइनस p प्लस p माइनस 2, p से p कैंसिल आउट, क्या रह गया -6। तो क्या है, रिमाइंडर क्या रह गया यहाँ से -6। दोनों रिमाइंडर का सम दे रखा है, सम दे रखा है, दैट मीन्स हमें क्या दे रखा है, 18 प्लस 3p माइनस 6 इक्वल्स टू, क्या दे रखा है, 0 के इक्वल है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 3p प्लस इधर से माइनस किया तो 12 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -12/3 दैट इज 4। तो क्या आ जाएगी, -4
4। तो आंसर क्या आ गया हमारा -4 थर्ड आ गया। रिमाइंडर थ्योरम होती है कि आपके पास अगर कोई भी अदर जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेगी, तो डिवाइड करेगी दैट मीन्स जो फर्स्ट वन की जो वो है जो डिवाइड कर रही है उसकी जो जीरो है वो, अगर उस जीरो को हम इसमें पुट कर देते हैं जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्या है, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 22x प्लस 30 अपॉन 11x माइनस 18 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम इसमें डायरेक्ट ऑप्शन पुट करते हैं। ऑप्शन पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 6 प्लस 1 7 अपॉन 6 माइनस 1 5 प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस 6 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 5 आएगा या 5 का कोई ना कोई इधर से मल्टीपल आएगा। तो इधर से मैं देखती हूँ, यहाँ पे 6 पुट किया तो 22 इंटू 6 132 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 11 के 6 से की तो 66 माइनस 18। क्या डिनोमिनेटर में आपका 5 का मल्टीपल आएगा यहाँ से, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर 6 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम पुट करते हैं -6 हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -6 प्लस 1 -5 -6 माइनस 1 -7, तो ये तो कैंसिल आउट, प्लस -6 प्लस 2 -4 और -8, यहाँ से क्या आएगा 5/7 प्लस 1/2। इनका एलसीएम क्या आएगा 14, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में 14 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 11x माइनस 18 देखो यहाँ पे -6 पुट किया तो -66 और -18, इनको ऐड करेंगे तो क्या ये 14 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 10 प्लस 17/14 और इसमें पुट कर देते हैं -6 पुट करेंगे तो -132 प्लस 30 क्या आएगा -102 डिवाइडेड बाई 84। क्या है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस है तो कैंसिल आउट हो गया। अब 84 यहाँ से 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो इसको 4 2 जा 8, 4 से नहीं हो रहा, 2 से करते हैं 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ये किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई। क्या आया 17/14 और यहाँ से भी आया, तो आंसर क्या आ गया आपका -6। तो इसको पुट कर लेना, पुट करके आप जब खुद से करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, ये तो मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज जब आप इसको पुट करेंगे जल्दी जल्दी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा, थोड़ा सा ब्लर है, लास्ट ईयर का है जैसा आया वैसे। 3x माइनस वाई रेशियो x प्लस 5y अपॉन इक्वल्स टू 5/7, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये आप खुद से कर लेना, इसको क्या करेंगे 3x माइनस वाई अपॉन x प्लस 5y इक्वल्स टू, ये दे रखा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x और y में आपके पास क्या है रिलेशन निकलेगा, x और y में जो रिलेशन निकलेगा उसकी यहाँ पे पुट कर देना, सॉरी x माइनस वाई है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसमें आप कंपोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। क्या आएगा, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर दोनों को ऐड कर दो, नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू आएगी दैट मीन्स एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स और ये क्या है एक्स और वाई का रेशियो है ना, तो 1 और 2 पुट करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 पुट की, यहाँ पे 2 पुट की, क्या आएगा 3 माइनस 2 1 अपॉन, यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 10 और 1 11, बिल्कुल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पुट करेंगे 2 रेशियो 1, 2 पुट करते हैं 3 2 जा 6 माइनस 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 2 यहाँ पे पुट होगा, यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 5 दैट इज 7। तो आंसर आ गया, क्या आएगा 2:1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप अच्छे से सोल्व कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स क्या दे रखे हैं इक्वल है,
रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है? 0 के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दो, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस 4ac। 4 टू 8, 8 3 24 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 24। और k की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो अंडर द रूट 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√6 प्लस माइनस 2√6। तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस 2√6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल रखा है? ये दोनों क्या हैं? जीरोज हैं। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी। जीरोज हैं तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से एक बार एक्स की जगह -2 पुट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर दैट इज 4। एक्स की जगह पे -2 पुट करेंगे तो -2 इंटू ए प्लस 1 प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करती हूँ तो ये क्या आएगा? 4 माइनस 2a माइनस 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। और इसको मैं लिख सकती हूँ -2a प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। जब आप 3 पुट करोगे तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता देती हूँ, क्या आएगा? 3 3 जा 9 प्लस 3a प्लस 1 इंटू, ये क्या बनेगी इक्वेशन अपने पास? 3a प्लस बी इक्वल्स टू -12। ए और बी की वैल्यू बतानी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। किसको सेटिस्फाई करे? दोनों इक्वेशन को। तो ए और बी की वैल्यू देखो, अगर मैं 2 और 6 पुट कर देती हूँ तो 2 और 6 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगी, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। -2 और -6 पुट कर देते हैं, यहाँ से -2 दैट इज -4 प्लस 6, 6 माइनस करके इसको सेटिस्फाई। इसको देखो, -2 दैट इज -6 और माइनस यहाँ से करेंगे तो ये भी -6, तो -12 के इक्वल आ गया। तो इसको भी सेटिस्फाई करके, दोनों को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी होगी? a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू -6। जो इक्वेशन है वो दोनों को सेटिस्फाई करिए, तो इसके जो आंसर हो गया वो ये हो गया। ठीक है, बस जो जीरोस दे रखे हैं तो इसका मतलब जीरो है, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करके डायरेक्ट पुट कर देना, जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट है उसकी, या फिर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर ऑफ अपोजिट साइंस। अगर इसके जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइंस के हैं। अपोजिट साइंस के हैं तो मैंने क्या बताया था? रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है। पी किसमें है? कोफिशिएंट में है, कॉन्स्टेंट है ना पी। पी की जो है आपको रेंज निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक आएगी। अपोजिट साइन है तो दैट मीन्स अगर हम अपोजिट साइन में एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है? क्वाड्रेटिक में c बाय a के इक्वल होता है। तो c क्या है? p इंटू p माइनस 1 अपॉन a क्या है? 3 इज लेस देन 0। दैट मीन्स p इंटू p माइनस 1 जो है वो क्या आएगा? 0 से छोटा आएगा। तो दैट मीन्स जो p इंटू p माइनस 1 0 से छोटा कब आएगा? किस रेंज में आपके पास 0 से छोटा आएगा? अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों क्या है? नेगेटिव हैं। अब अगर हम देखते हैं p की अगर बिलोंग कर गया -∞ से 0, -∞ से 0, तो बीच में अगर मैं इसकी एक वैल्यू लेके बता देती हूँ आपको, -1 लेके चलते हैं। यहाँ से भी क्या आएगा? -1, यहाँ से क्या आएगा? -2। तो -1 इंटू -2 क्या आएगा? 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 0 से 1, इसको हम बाद में देखते हैं। एक बार 1 से इन्फिनिटी देखते हैं। 1 से इन्फिनिटी के बीच में अगर मैंने 2 वैल्यू ले ली तो 2 वैल्यू में देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। 4 से इन्फिनिटी तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड, दैट इज p बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1 आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर लेना, आपके पास लेस देन 0 ही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? p बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इसमें मेन क्या था, आपको ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स है वो क्या है? लेस देन 0 होना चाहिए, अगर आपके पास रूट्स क्या है? अपोजिट साइंस के हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। क्या बोल रखा है? डाउन स्ट्रीम भी जा रही है और अपस्ट्रीम भी जा रही है।
तो क्या है, डाउन स्ट्रीम तो 1 घंटे में जा रही है और अपस्ट्रीम किस में जा रही है, 2 आवर्स में। जब डाउन स्ट्रीम जाती है जो स्पीड होती है वो बोट की और स्टिल वाटर की और जो वाटर है उसकी जो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में ऐड होती है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मैंने बोट की स्पीड x ले ली और उसकी स्पीड y ले ली तो क्या आएगा, ऐड होगी डाउन स्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम में क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है, 20 किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अगर सेम होगी तो क्या आएगा अपने पास, दोनों से डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ, डाउन स्ट्रीम से भी अप स्ट्रीम से भी, दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालती हूँ, स्पीड अपने पास, स्पीड इंटू डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना ले रहा है, इसमें तो 1 आवर और इसमें कितना ले रहा है, 2 आवर, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करती हूँ यहाँ से, अपने पास क्या आएगा, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट, क्या निकालनी है हमें, स्पीड ऑफ द बोट। बोट की स्पीड क्या है, एक्स है, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वाई है। डाउन स्ट्रीम में तो ऐड किया है ना दोनों को, अप स्ट्रीम में माइनस किया है, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस दैट इक्वल्स टू 20, और यहाँ से कितनी है डिस्टेंस, तो 20। यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऊपर वाले से क्या है 20, और नीचे वाले से क्या है 10 आएगी। दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें तो बोट की चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये माइनस ये 30, तो 2x की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। क्या हो गया आपके पास, स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में थी और टाइम भी हमने आवर में लिया था, तो हमने स्पीड किस में मानी थी, किलोमीटर पर आवर। तो x जो थी वो तो हमारी किसकी थी, बोट की स्पीड, और जो y थी वो किसकी थी, स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में तो बोट में हम स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर देते हैं और अप स्ट्रीम में हम माइनस कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया, डी, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोट एंड स्ट्रीम के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में आपको ध्यान ये रखना है कि अप स्ट्रीम में आपको ऐड करना है और डाउन स्ट्रीम में माइनस करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम्स लीस्ट वैल्यू इज। क्या बोल रखा है, ए की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो रूट्स का जो स्क्वायर का जो सम है वो क्या आएगा, सबसे कम वैल्यू लेगा। तो यहाँ से आप इसकी सबसे कम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर नहीं आया, आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रखा है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। दो चीजें हैं, -5 जो है वो इसका इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है। और क्या बोल रखा है, सेकंड वन जो ये वाली जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करेंगे, इसका b² माइनस 4ac, b² क्या आएगा p² माइनस 4 पी के किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के लिए पी की वैल्यू भी पता होना चाहिए। पी की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो इस इक्वेशन से आएगी। किससे आएगी, फर्स्ट वन इक्वेशन से आएगी। क्या है, -5 इसका रूट, -5 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें -5 अगर हम पुट कर देते हैं तो आपके पास 0 के इक्वल आएगा। तो इसमें -5 पुट करो, तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर दैट इज 25, 25 टू जा 50। ठीक है। -5p माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 50 में से 15 अगर हमने माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा 35 माइनस 5p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। p की वैल्यू जो 7 आई हो इसमें पुट करेंगे, p की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 4 जा 28 k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 49/28, तो 7 से कट हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया 7/4। तो क्या हो गया हमारा आंसर 7/4। तो ये ध्यान रखना है, -5 इसका रूट नहीं है, -5 सिर्फ इसका रूट है। ठीक है। इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या कंडीशन दे रखी है कि इसके इक्वल रूट है। इक्वल रूट है, इक्वल रूट डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट पे पहुंचेगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से p की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट था,
ये थे हमारे पॉलिनोमियल और इक्वेशंस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना।